हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महान परमेश्वर ने आज फिर एक बार उसके चरणों में परमेश्वर लेकर आया। इस 15वें दिन में परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हुए चल रहे हैं ना। 14 दिन से हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहा है। 14 दिन से हर एक वचन से हमें यही मालूम पड़ रहा है कि हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है। यही क्योंकि परमेश्वर के चरणों में एक शुद्ध होकर हमें आगे बढ़ना है ना। और शुद्ध होकर जब परमेश्वर की चरणों में आप और मैं बैठता है मेरे प्रियो, तो तब एक शुद्धिकरण के अनुसार एक बुलाहट परमेश्वर की जो होती है उसके अनुसार आपको और मुझे चलना है। वचन तो हम दिन प्रतिदिन सुनता है, दिन प्रतिदिन सुनता है, लेकिन अभी तक आप और मैंने जो सुना गया वचन को कितना लोगों ने मनन किया ये मुझे नहीं पता। और मैं कोई पहले दिन से लेकर 14 दिन तक क्या क्या प्रचार हुआ करके ये भी नहीं बताऊंगा, आपको अच्छी तरह से पता है ना। मेरा विषय जो है एक तैयारी के लिए है, एक तैयारी। अगर आप और मैं एक परमेश्वर के वचनों को अगर सुना है, वो वचनों को हमारे हृदय में आप और मैंने लिया है मेरे प्रियो, तो उस वचनों का गुण दिखना चाहिए। गुण, क्योंकि हम सुनता है, हम बोलता है कि वाकई परमेश्वर का वचन ने हमसे बातें किया, लेकिन वो फल वो दिखता नहीं, वो दिखना चाहिए। क्योंकि महान परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग यही की फलदायी होकर बढ़े। क्योंकि बुलाहट सभी को, हर एक व्यक्ति को, यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को काम है। हर एक व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि नहीं है करके, सबको काम है। हर एक परमेश्वर के कामों के लिए नियुक्त किया गया हुआ लोग है। तो वो अपने एक इच्छा के अनुसार आप और मैं काम करता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार नहीं, लेकिन जो हमको अच्छा लगे उसके अनुसार हम आप और मैं काम करता है। लेकिन नहीं प्रियो, अगर आपको और मुझे अगर एक मंडली में अगर रखा गया है, एक मंडली में रखा गया है, तो उसमें कोई चटाई उठाता है, कोई झाड़ू मारता है, कोई पोछा मारता है, कोई जो साफ सफाई करते रहता है। हर एक को काम है, लेकिन क्या उस काम को हम एक विश्वास के अनुसार करता है? क्या उसको, उन बातों को हम कुड़कुड़ाई करता है? क्या मुझे ये करना है बाबा, ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए मुझे बोलते रहते, या मुझे ये करना है करके अगर आपका और मेरा अगर दिल में अगर ये सवाल है, कदा भी आप और मैं जयवंत नहीं होगा, कदा भी फलदायी नहीं होगा, कदा भी परमेश्वर के लिए हम कुछ भी कर नहीं सकेगा। क्योंकि यहां पर बैठ कर हम चटाई गरम करेगा और कुछ नहीं। खाली हम दिखाएगा कि हमारा प्रेजेंटी चढ़ गया है, हम आया है, हम गया है, बस उसके बाद में कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के लोगों ने जो काम किया है उसका एक उदाहरण है आपको और मुझे सीखने के लिए। क्योंकि उन्होंने कैसा विश्वस्त होकर परमेश्वर के लिए जिया, कैसे परमेश्वर के लिए उन्होंने काम किया, वैसे ही आपको और मुझे भी अगर आपको और मुझे बुलाया गया है, तो भी अगर कोई काम आपको और मुझे दास या दासी अगर नहीं दे रहा है, तो कदा भी निराश मत होना। क्योंकि एक व्यक्ति है जो बाइबल में वो कदा भी निराश नहीं हुआ, लेकिन एक विश्वस्त होकर वो परमेश्वर की राह पर एक सही रीति से एक परमेश्वर के लोगों को चलाया। वैसे ही आपको और मुझे भी हर एक काम कर कर परमेश्वर के मार्गदर्शन पर एक सही रीति से चलना है। कोई नाम रखे ना रखे, लेकिन आपको और मुझे उस काम में एक सही रीति से विश्वस्त होकर चलना है। 2 वचनों को मैं पढ़ाऊंगा। पहला वचन मैं आखिरी में बताऊंगा कि क्या है कर, और दूसरे वचनों को मैं सही रीति से आपके सामने रखूंगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 25वां अध्याय उसका 21वां वचन।
उसके स्वामी ने उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। दूसरा, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 36-37। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। जो मत्ती के किताब में हमने पढ़ा वो मैं आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि इससे मेल नहीं खा रहा है क्या? खा रहा है? मत्ती का किताब कहाँ है और ये कहाँ है? बहुत अलग अलग रख है ना। हो जाएगा, प्रभु की कृपा से हो जाएगा। विश्वास योग्य आपको और मुझे रहना, विश्वास योग्य। यहां पर हमने पढ़ा एक साइप्रस का बरनबास कहने वाला एक व्यक्ति, क्योंकि इस दास के बारे में ज्यादा हमने पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, है ना? सुना है? इस दास के बारे में कभी सुना है? किया होगा दासों ने प्रचार, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन ये परमेश्वर का दास, परमेश्वर के वचन के आधार पर यहां पर परमेश्वर का वचन हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, 36 वचन। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। यीशु जब अपनी सेवकाई में जब ये सेवा करते समय पर 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने 12 शिष्यों को जो नियुक्त किया था, वो नियुक्त करके हर एक शिष्य को अपनी अपनी जिम्मेदारी पर उनको रवाना किया, सिखाया कि जाओ परमेश्वर के वचनों को सही रीति से लोगों को सुनाओ, सही रीति से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर में लेके आओ। वैसे ही जैसा परमेश्वर के वचनों को इन्होंने सिखाया, वैसे ही सीखकर हर एक दास अपने परमेश्वर ने बताया गए के अनुसार ये लोग हर एक सेवा करने लगे। लेकिन जब ये सेवा करते जब ये चले, तो तब एक ने कुछ विरोधी काम किया। वो कौन है? यहूदा। क्योंकि परमेश्वर को कुछ चंद रुपए के खातिर अपने ईमान को बेचकर उसने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वा दिया और पकड़वा कर क्रूस पर टांग दिया, है ना। लेकिन ये 12 शिष्यों में से जब ये सेवकाई में जब ये रह रहे थे ये लोग, तो उनमें से एक हटने वाला था, वो यहूदा। तो यीशु मसीह भी जब मरकर जब स्वर्गरोहण हो गए, जब परमेश्वर इस धरती पर जब थे, तब ये आकर चले गए। तो तब ये सारे 11 शिष्यों ने एक बात की। क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कहा था कि देखो, तुम्हें बताया गया हुए बातों को तुम क्या करे? याद करे, उन बातों को सही रीति से समझो, क्योंकि अब तुम एक डगमगाने की जो अवस्था तुम्हारे में जो है, उन बातों को एक सही रीति से पकड़ो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ से भरोगे और परमेश्वर के लिए काम करोगे। तो इन बातों को, उन बातों को इन्होंने देखा और देखते ही इन्होंने अपने मन में रखा। तो इन 11 शिष्यों ने उनके मन में एक बात आई। उन्होंने कहा कि देखो, मसीह ने जब हमें 12 जन को जो नियुक्त किया था, उनमें से एक हट गया। उस 12 की संख्या पूर्ण करने के लिए हमें कोई एक चाहिए, हमें
कोई एक चाहिए कर उन्होंने कहा। तो उन्होंने दो व्यक्तियों को खड़ा किया। कितने व्यक्तियों को? हाँ, दो व्यक्तियों को खड़ा किया। एक था कौन? हाँ? प्रेरितों ने निर्णय लिया कि हमें 12वां शिष्य करना है और 12 शिष्यों को हमारे सामने रखकर हमें उस सेवकाई के लिए अलग करना है करके दो व्यक्तियों को उन्होंने क्या किया? नियुक्त किया। क्योंकि उन्होंने दो व्यक्तियों को एक मथाया कर एक था और दूसरा, हाँ, पहला अध्याय प्रेरितों का काम, पहला अध्याय 23वां वचन। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस थे। यूस्तुस थे। दूसरा मत्तिया को। देखो, यहां पर दो व्यक्तियों को खड़ा किया और दो व्यक्तियों में से एक मत्तिया कर है, दूसरा कौन है? यूसुफ। क्योंकि 90% लोग, परमेश्वर के पंडित लोग ये बोलता है कि ये व्यक्ति कौन है? बरनबास है। कौन है? बरनबास है। अगर ये व्यक्ति बरनबास है तो उस व्यक्ति के बारे में सबसे पहला आपको और मुझे सोचना है कि वाकई इन दो व्यक्तियों को जब परमेश्वर को पूछने के बाद जब एक व्यक्ति को चुना गया और एक व्यक्ति नाराज होकर हटा, और जो व्यक्ति को चुना वो मत्तिया था और जो व्यक्ति को चुना नहीं वो हट गया। तो इनमें से आपको और मुझे यह समझना है कि मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने यहां पर परमेश्वर के चरणों में अगर रखा है तो कदापि नाराज नहीं होना है। आपको और मुझे कदापि नाराज नहीं होना है। क्योंकि आप और मैं क्या होता है पता है? नर्वस हो जाता है, निराश हो जाता है, नाराज हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि मेरे बगल वाले को चुना, मुझे नहीं चुना। तेरी बुलाहट है तो तुझे चुना जाएगा, अगर तुझे बुलाहट नहीं है तो नहीं चुना जाएगा। लेकिन विश्वस्त होकर अगर तू परमेश्वर के लिए अगर काम करेगा ना तो हर एक बातें सफलता की ओर बढ़ेगा, हर एक बातें। लेकिन ये निराश नहीं हुआ, ये व्यक्ति कदापि निराश नहीं हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति ने एक धीरज रखकर परमेश्वर की मार्गदर्शन पर चला। क्योंकि मार्गदर्शन वही है जो आपको और मुझे सिखाया जाता है मेरे प्रियो, जो सीखना आपको और मुझे है। क्योंकि यहां पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है ना, कुछ ना कुछ करना चाहता है। लेकिन अगर बच्चों में अगर देखा जाए, क्वालिटी में अगर देखा जाए तो इनमें एक होता होगा, कंपटीशन होता होगा। क्या कंपटीशन होता होगा? हाँ, इसको अभी चुना, मेरे बाद में मैं पहला। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको और मुझे अगर रखा है तो आपको और मुझे ना विश्वस्त होकर उस महान परमेश्वर के लिए दृढ़ताई से क्या करना है? कोशिश करना है, राह देखनी है उस खुदा की कि वाकई खुदा हमारे से क्या करना चाहता है, क्या चाहता है मुझसे। वैसे ही जिन्हें को हर एक व्यक्ति को जो काम रखा है ना, वो काम एक विश्वास के अनुसार चलना। ये व्यक्ति बरनबास निराश नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति का पुत्र था। कौन था? हाँ, लेवी गोत्र से आया हुआ व्यक्ति, ये जो गोत्र कदापि परमेश्वर के चरणों में ना बैठने वाला, परमेश्वर से श्राप देकर हटाया गया गोत्र को, वही परमेश्वर के सानिध्य में यहां पर ये प्रेरित लोग उसे क्या दे रहा है? एक नाम दे रहा है। नाम है ना, आपका और मेरा भी नाम है ना। आप और मैं भी बोलता है कि मेरा नाम एक चेंज होना चाहिए, मेरा नाम ये नहीं ये होना चाहिए, है कि नहीं? जिन बहनों का नाम शांति है, शांति बहन है ना, है। मेरा नाम संतोष है होना चाहिए। नाम के अनुसार, काम के अनुसार हर एक काम सही रीति से परमेश्वर के लिए होना चाहिए।
यहां पर बरनबास जो कदा भी निराश नहीं हुआ, परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चला, परमेश्वर की राह पर चला। क्योंकि जो उस बातों को हम पहले दिन से सुनता आया है, कौन है वो? पौलुस, है ना। पौलुस के बारे में हर समय सुनता है हम, कदा भी उसके बारे में प्रचार कदा भी कम नहीं होता है। उसके बारे में जितना भी प्रचार करे उतना भेदों को खोलने वाला उसका प्रकटीकरण है। उस प्रकटीकरणों में आप और मैं अगर ध्यान से देखा जाएगा तो आपको और मुझे समझेगा कि वाकई पौलुस जब अपनी सेवकाई में जब उन्होंने उतरा तब वो परमेश्वर के लोगों को मार पीट रहा था, क्योंकि उसे बुलाया नहीं था। क्योंकि वो सदूकी का सदूकी, फरूशी का फरूशी, याजकों का याजक रहने वाला एक व्यक्ति खुद बयान कर रहा है, बोल रहा है मैं एक सही रीति से एक अच्छी पोस्ट पर रहकर एक अच्छा मैं काम करता था। ऐसा वो रहने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों को उन्होंने क्या किया, पकड़वा कर बंदी कराकर मारने के लिए निकला, तो तब परमेश्वर का जो तेजोमय प्रकाश है ना उस पर चमका। आप मुझे बताइए, वो सदूकी का सदूकी, फरूशी का फरूशी कहलाने वाला कि मैं अगर देखा जाए तो मैं किसी एंगल से मुझ में कोई गुनाह नहीं मिलेगा, ऐसा बोलता है वो। लेकिन पांचों ग्रंथ को वो अपने दिलो दिमाग में रख कर तो भी उसके पास क्या नहीं था? प्रकाश नहीं था उसके पास प्रकाश। क्योंकि वो एक घमंड के अलावा उसके जीवन में कुछ भी नहीं था। अगर आप और मैं भी अगर बोलता है कि हम परमेश्वर के वचनों को एक सही रीति से जानता है, सही रीति से परखता है, सही रीति से पहचानता है, कर ऐसा बोलेगा तो कदा भी उन्नति नहीं पाएगा। इसके जीवन में भी कोई प्रकाश नहीं था, पौलुस के जीवन में भी कोई प्रकाश नहीं था। लेकिन हम बोलता है कि हमें क्या है, पूरा बाइबल बाय हार्ट है हमें, क्योंकि हम बाइबल को बाहर कैसे जानता है, बाहर कैसे समझता है, लोगों को सिखाता है, लेकिन लोग उद्धार में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बोलने वाला जो लैंग्वेज है ना वो बहुत बुरा है। क्योंकि सबसे पहले आपको और मुझे उस महान परमेश्वर के वचनों को और दासों ने बताए गए बातों को हमें सुनना है। इसके जीवन में नहीं था, पौलुस के जीवन में कोई प्रकाशन नहीं था, लेकिन उसके जीवन में एक बात था, वो था न्याय। क्यों? कि 5 ग्रंथों को सही रीति से प्रकाशन उसके जीवन में था, लेकिन यीशु मसीह के बगैर उसके जीवन में कोई प्रकाशन नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर के यीशु मसीह के लोगों को जब वो मारने और पीटने और बांधने जब आया ना, कड़ी धूप में उसे क्या किया, एक परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे कहा, क्या कहा कि देख क्यों सता रहा है, क्यों मार रहा है मुझे, क्यों मेरे लोगों को तंग कर रहा है, क्यों मेरे लोगों को मार रहा है, कौन है तू? तब कहकर कहता है कि परमेश्वर है कर। तब 3 दिन वैसे ही रहा। लेकिन जब हनन्याह को जब भेजा गया तो कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वो तेरे लोगों को मारने पीटने के लिए वो है, मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मुझे भी मार देगा वो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? अरे नहीं रे बाबा, तू जा वहां पर, तू जाएगा ना, वो मेरे लिए दुख उठाने के लिए मैंने अलग किया है। काहे के लिए? देखो आप और मैं भी हैं उस मार्ग पर। कौन से मार्ग पर है? जो पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे दुख उठाने के लिए है। दुख, अगर आप और मैं भी अगर दुख को समझेगा, परमेश्वर के दास के अधीन होकर परमेश्वर की बातों को एक सही रीति से समझेगा, तो तब हम परमेश्वर के भय को मानेंगे। अगर परमेश्वर का वचन बोलता है, अगर तुम दास के बातों को सही रीति से समझोगे तो मेरा भय को मानोगे।
लेकिन आप और मैं क्या करता है पता है? आज 15वां दिन है, क्या है? हाँ, 15वां दिन है। जिसे आत्मा छूता है वो पवित्र आत्मा में ना काम करता है। जिसे आराधना में परमेश्वर की रूह उसे छूती है तो वो एक जगह पर खड़ा नहीं होता, वो आत्मा में आराधना कर कर वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वो गुणगान करता है। लेकिन आप और मैं क्या करता है पता है? आप और मैं खुद आग लगा रहा है। क्या कर रहा है? यस, लगा रहा है। क्या कैसा लगा रहा है पता है? ऐसा लगा रहा है कि हम दूसरे को देखकर हम नाच रहा है, हम दूसरे को देखकर हम नाच रहा है, री भविष्य करता है आप और मैं। वैसा नहीं चाहिए। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन पता है? यशायाह का किताब 50वां अध्याय उसका 10 और 11 वचन। तुम में से कौन है तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता हाँ, परमेश्वर का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो। हाँ, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो। ऐसा कौन है जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है और वो व्यक्ति जिसके पास प्रकाश नहीं है वो अंधेरे में चलता है? तो जांचना है आपको और मुझे कि वाकई मैं प्रकाश में चल रहा हूं क्या अंधेरे में? क्या कर चल रहा है, या नाटक कर रहा हूं या ढोंग कर रहा हूं मैं? अगर आप और मैं नाटक और ढोंग करेगा ना, कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा से ही आपको और मुझे पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलना है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है जो अंधेरे में है उन्हें क्या मिले? ज्योति मिले। कब? जब परमेश्वर के भय को मानेगा तब, परमेश्वर के भय को एक सही रीति से समझेगा तब। लेकिन इन्होंने क्या किया पता है? 11 देखो तुम सब जो आग जलाते तुम सब जो आग को जलाता है और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी खुद जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों की बीच आप ही चलो। समझना कठिन है तो सोचना है आपको और मुझे, वाकई हम पवित्र आत्मा हम पर व्यवहार हो रहा है क्या? पेंटोकोस के दिनों में पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर जो उतरा वो अभी यही है। आप और मैं पुकारता है वो आत्मा आपके और मेरे पे आ जाता है। लेकिन कुकर्म जो आप और मैं करता है ना, उस कुकर्म के वजह से दुख होकर हट रहा है। दुख होकर वो पवित्र आत्मा जो हम पर एक सही रीति से व्यवहार होना चाहिए, उस वचनों को एक सही रीति से परमेश्वर के लिए करना चाहिए, उस वचनों को आप और मैं क्या कर रहा है पता है? उल्टा कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है। आज 15वां दिन है भाई, आज 15वां दिन है। आज परमेश्वर की आगों को जलाने के लिए परमेश्वर के चरणों में आप और मैं है। लेकिन उस आग के अनुसार अगर आप और मैं जलेगा नहीं तो हम वहां पर बोल रहा है तुम क्या करोगे? हाँ, उसके बीच आप ही चलो। मराठीमध्ये वाचा ते वचन। जे तुम्ही अग्नी पेटवता जे तुम्ही कोलिते वागवता अर्थात कोळशे तुम्ही जे वागवता ते तुम्ही सर्व आपल्याच अग्नीच्या ज्वाले सर्व आपल्याच अग्नीच्या ज्वाळे चालते व्हा
तुम्ही स्वतः पेटवलेल्या कोलितां तुम्ही स्वतः पेटवलेल्या त्या कोलित्यामध्ये जाऊन पडा. माझ्या हातून हे तुम्हाला घडेल. तुम्ही क्लेशात पडून राहा. कशात? क्लेशात. संकट में ना पड़ो. देखो, एक चेतावनी है. अगर सही रीति से आप में और मेरे में अगर एक बुलाहट है, अगर सही रीति से हमें एक विश्वस्त होकर परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो एक आस रखकर, एक तेजस्वी बात आपने दिलो दिमाग में रखकर, अगर उन बातों को अगर हम समझेगा कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना है, अगर हम बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऐसा ही आना है, मुझे वैसा ही जाना है, मुझे वैसा ही करना है, तो कोई अर्थ नहीं है. अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं है. क्योंकि यहां पर लिखा है कि जो आग तुम खुद लगाया है उस आग में खुद गिरेगा, क्योंकि नाश होगा. क्योंकि तुम क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है. दिखावा आपको और मुझे नहीं करना. आपको और मुझे वही करना है जो पवित्र आत्मा के अनुसार आपको और मुझे चलना है. क्योंकि पहले हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता, ये आखिरी हफ्ते में चल रहा है आप और मैं, है ना. आप और मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया है ना. और त्रिएक परमेश्वर को आप और मैं क्या करता है? नमन करता है ना. कौन सा परमेश्वर है आपका और मेरा? त्रिएक है, एक है. पहला हफ्ता परमेश्वर में यहोवा में चला, दूसरा हफ्ता यीशु मसीह में चला, ये तीसरा हफ्ता पवित्र आत्मा के व्यवहार में होना चाहिए. क्योंकि उस आग को निराशा में नहीं होते हुए उस आग को सही रीति से हमें जलाना है. इसके लिए आपको और मुझे जो कामगिरी जो सौंपा है ना, उस कामगिरी को एक सही रीति से करना है. क्योंकि पौलुस उन बातों को जब समझा तो परमेश्वर के तेजोमय प्रकाश उसके ऊपर आया. तो तेजोमय प्रकाश आने के बाद में 3 दिन ऐसे ही रहने के बाद उसने उठकर क्या कहा पता है? जब उसका दास, परमेश्वर का दास उसे कहने लगा, देख मुझे भेजा गया है और भेज कर मुझे कहा गया है कि ऐसा ऐसा करना है, कर उसने कहा, बोला, वो चुप नहीं बैठा. परमेश्वर का वचन बोलता है उसने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया. 9वां अध्याय, प्रेरितों का काम 9वां अध्याय, उसका 20 वचन. और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा. किसका प्रचार करने लगा? हाँ, इसके पहले क्या कर रहा था? परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों को मार रहा था, कूट रहा था, पीट रहा था. लेकिन अब क्या कर रहा है? अब परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा है. और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते सुनाते उसके ही लोग उसके ऊपर उल्टा हो गया. उसके ही लोग उसके ऊपर उल्टा होकर उसको मारने के लिए तुला. जब एक बार वो प्रचार करने वहां पर परमेश्वर के लोगों के मध्य जब गया ना, परमेश्वर के लोगों के मध्य जब जाकर परमेश्वर का वचन सुनाने लगा, तो जो परमेश्वर के जो लोग थे उन्हें यह नहीं पता था कि यह पौलुस परमेश्वर की सेवा कर रहा है. नहीं पता था. क्योंकि आपको और मुझे भी एक व्यक्ति अगर जिससे हमारा वैर है, जिससे हमारा झगड़ा है, जिससे हमारा वाद विवाद है, अगर व्यक्ति अगर परमेश्वर के चरणों में उद्धार पाकर जब आए, तो हमारा रिएक्शन कैसा रहेगा? आप और मैं कैसा उसके साथ संबंध करेगा? उसका और मेरा अपना आपका क्या रहेगा उसका बातचीत? यहां पर पौलुस परमेश्वर के लोगों के साथ, शिष्यों के साथ जब मिलने लगा तो डरने लगे लोग. तब एक व्यक्ति वहां पर गया, वो है बरनबास. कौन है? हाँ, आप और मैं भी अगर सीखा है परमेश्वर के वचनों को, तो कमजोर लोगों को आप और मैं कैसा लेकर चल रहा है? उसे और दबा रहा है कि उसे उठा रहा है? यहां पर देखो, पढ़िए जरा 26:9-26. यरूशलेम में पहुंचकर
उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे। हाँ, सब उससे डरने लगे, क्योंकि पौलुस क्या था? एक अलग व्यक्ति था, जो प्रेम स्वभाव उसके भीतर नहीं था, जो प्रेम स्वभाव उसके अंदर ना होने के कारण वो एक परमेश्वर के लोगों को मारता, कूटता, पीटता था। अगर आप और मैं भी अगर परमेश्वर के वचनों को अगर सही रीति से समझने वाला है, या सिर्फ परमेश्वर के वचनों को जानने वाला रहेगा ना, तो परमेश्वर के प्रेम को कदा भी नहीं जानेगा। क्योंकि ये पौलुस ने जब जाना ना, तब ये परमेश्वर की सेवकाई एक गंभीरता से उसने की। जब ये बरनबास वहां पर जाकर उसे मिलकर उसे लेकर आया, पौलुस को लेकर आया, अपने शिष्यों के साथ, परमेश्वर के शिष्यों के साथ मिलाया, और मिलाकर कहने लगा, अरे भाई ये अब वो गुंडा नहीं है। क्या नहीं है? ये अब वो गुंडा नहीं है, ये अभी परमेश्वर के लिए काम कर रहा है ना, परमेश्वर के लिए। आप और मैं भी कहां से आया है, वाह वाह वाह, कहां से चरित्र, हा, बढ़िया, बहुत बढ़िया चरित्र, कहां से उठकर आए पता नहीं है, ऐसा चरित्र है। जब मुझे परमेश्वर की आलोचना, परमेश्वर की योजना जब मुझ पर दासों ने की, 3 दासों ने की। कितने दासों ने? बाहर का कोई नहीं है, बाहर का कोई दास नहीं है, अपना बीएफएम का ही दास लोग है। लेकिन जो तीसरे दास ने की, तभी उनको मालूम पड़ा कि वाकई ये भविष्यवाणी जो की वो सही है। क्योंकि जब पहले ने की वही भविष्यवाणी की, दूसरे ने की वही भविष्यवाणी की, तीसरे ने की वही भविष्यवाणी की। देखो, जिसके हाथ के नीचे मैं सीखता हूं, चलता हूं। जब ये हमारा स्कूल में आराधना होता था, गावड़े स्कूल में जब हमारा आराधना होता था, तब प्रभु के दास ने कहा कि तुझे बुलाहट है। किसका? पतरस का। मेरे घर पर एक एरिया मीटिंग, कॉलेज मीटिंग चलता था, प्रभु के दास चलाते थे। तो वहां पर प्रभु के दास आए थे, उन्होंने भी वही भविष्यवाणी की। वहां पर 2 व्यक्तियों के ऊपर हुई, 2 व्यक्तियों के ऊपर भविष्यवाणी हुई। एक है ना, परमेश्वर के नाम को तुच्छ लिखकर हटा भुगत रहा है, दूर का नहीं। अगर आप और मैं उस बुलाहट को अगर समझेगा नहीं, जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो, व्यर्थ है जीवन। अगर उस जीवन के आधार पर अगर आप और मैं सही अगर फोकस नहीं लगाएगा ना, तो हम गिर जाएगा। लेकिन यह मत कहना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ और गिर, उठ और गिर, उठ और गिर। नहीं, ये गिरना उठना उन बातों के लिए नहीं। जब आप और मैं एक समर्पण करता है, समर्पण के साथ जब उठता है ना, उस तेजी के अनुसार परमेश्वर के लिए आपको और मुझे करना है, फिर से मुड़ना नहीं। लेकिन आजकल का बच्चा लोग कैसा पता है, वो गरम गरम मिलता है खाने को, मुंह जला लेता है, नहीं समझता है ना, नहीं समझने के कारण हो जाता है। तो तीसरा दास, प्रभु के दासों ने जब यहां पर मुझे मेरे सर पर हाथ रखकर वही भविष्यवाणी की, तो मैंने हृदय में यह सोचा, मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जो परमेश्वर के दास ने क्यों ऐसा किया। फिर मेरा जो फोकस 2 दासों के ऊपर गया, और उन्होंने मुझे जो भविष्यवाणी की थी, उन बातों को मुझे याद आया कि इन दोनों को तो पता नहीं था, तो इन दोनों को ने कैसा किया। तो उन बातों को मैं याद कर जब प्रभु के दास ने जब ये भविष्यवाणी की ना, रो पड़ा भैया, रो पड़ा।
और रो पड़ कर गिड़गिड़ाने लगा कि वाकई अगर तूने चुना है, बुलाया है, तो उस बुलाहट को है ना थामे रहो, थामे रहो। आपको और मुझे थामे रहना है। जैसा पौलुस हर एक बात में थामे रहा, हटा नहीं, डरा नहीं, हर एक बात में एक सही रीति से कहा। जब परमेश्वर के दासों को जब ये पौलुस को ले गया तो बरनबास ने कहा कि देख भैया, ये भी परमेश्वर का चुना हुआ दास है। तो तब ये क्या करने लगे पता है? एक सेवकाई में बढ़े। कौन लेके गया? बरनबास। कौन लेके गया? बरनबास। तो बरनबास परमेश्वर के दास को परमेश्वर के दासों के पास ले जाकर कहने लगा, इसे क्या है, परमेश्वर ने बुलाया है, मैंने मेरे आंखों से देखा, उन बातों को देखा जो परमेश्वर की बातों मैंने सुनी, और अब है ना ये सेवकाई के लिए है। तो तब ये सेवकाई के लिए जब निकल पड़े तो तब ये सेवकाई उनकी ऐसी नहीं चली, बढ़ते गई, बढ़ते। वैसे ही आपको और मुझे भी एक तैयारी के लिए आपको और मुझे रहना है। उस बातों को नहीं कि जो छोड़ते रहो, नहीं भैया, वो हमको आपको और मुझे उन बातों को उठकर चलना है। अब्राहम को कब बुलाया? कब बुलाया? अब्राहम को कब बुलाया? हाँ 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 75 है ना, 75 है ना। वो कब अलग किया गया? जब उसका पिता मरा। कब? कब? जब उसका पिता मरा, तब उसे क्या किया? अलग किया। आपको और मुझे भी अगर एक रुकावट है, रुकावट पति पत्नी की हो सकता है, बच्चों की माँ बाप से हो सकता है, घर में रहने वाले हर एक परिवार से हो सकता है। अगर आप परिवार में अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, अगर पूरा परिवार नहीं है तो परमेश्वर में चलने के लिए ना दिक्कत है, दिक्कत है। क्यों? क्योंकि चल नहीं सकता है। क्योंकि टिफोनोस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, ए मेरे भाई, ए मेरे बहन, जो अब तुम आकर यहां पर बैठे हो ना, ये पहले अब्राहम को दिया गया था, लेकिन विश्वास के अनुसार वो चला, और विश्वास के अनुसार चलते हुए उसको परमेश्वर ने वो जगह सिर्फ बताया था, पहुंचाया नहीं। पढ़िए जरा प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 4 वचन। तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया, जिसमें अब तुम बसते हो। जिसमें अब तुम बसते हो। आमीन। अगर आप और मैं अगर इस 15वां दिन, इस दोपहर के समय में अगर आप और मैं यहां बैठा है तो यह परमेश्वर की बुलाहट है। क्योंकि देखो, इतना थोड़ा लोग नहीं है, अपना है क्या? बहुत है, लेकिन समय ना होने के कारण क्या है, आ नहीं सकता है। लेकिन जिनको बुलाया वो क्या है? हाजिर है यहां पर आए, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की आशीष को पा रहा है, परमेश्वर की आशीष को ले रहा है। लेकिन जब आप और मैं अगर यहां पर आया है, ऐसे ही नहीं आया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तुम यहां पर बैठा है तो कुछ कारण है। अगर यहां पर बैठा है तो उस महान परमेश्वर की बातों को एक सही रीति से समझना है। क्योंकि अब्राहम को जब उसका पिता मरा तब उसको क्या हुआ? परमेश्वर के मार्गदर्शन पर वो चला। उसका पिता का नाम क्या है? 12 13 क्या नाम है? हाँ, 13 का अर्थ है जल्दी से विश्वास करना। क्या है? हाँ,
13 का अर्थ है जल्दी से विश्वास करना, हर बात को जल्दी से पकड़ना, हर बात को पकड़ना, हर बात को, हाँ ये सही है ये, क्योंकि वो कौन था? एक मूर्ति पूजक था। क्या बनाने वाला था? वो मूर्तियों को बनाने वाला था। और एक बुलाया गया एक व्यक्ति को मूर्त से क्या नाता, क्या संबंध? कुछ भी नहीं। इसके लिए दोनों बाप बेटे का जमा होगा क्या? तो इससे आपको और मुझे समझना है, आपके और मेरे परिवार में कौन है? कौन है? जो व्यक्ति परमेश्वर की राह पर चलने के लिए अगर रुका रहा है, हटाओ हटाओ। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को जब ये हट मर गया, तब अब्राहम को परमेश्वर ने आगे ले गया। वैसे ही आपको और मुझे भी, आपका और मेरा 13 अगर मरेगा नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा आगे। क्योंकि 13 मरना जरूरी है। वो 13 अगर आप में और मेरे में है तो वो मरना जरूरी है मेरा भाई, मेरा बहन। क्योंकि 13 हमें परमेश्वर में बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि 13 वो व्यक्ति है जो संसार में अटका के रखेगा, परमेश्वर की राह पर रोक रखाएगा। क्योंकि आपको और मुझे अगर बुलाया गया है तो उस बातों को सही रीति से समझना है। वही बात परमेश्वर के दास आप और मैं समझता है जैसा परमेश्वर के दासों ने सुना, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उठे। इन्होंने भी परमेश्वर के लिए कदा भी क्या नहीं किया, हटे नहीं भैया, हटे नहीं, परमेश्वर के लिए चले। वैसे ही आपको और मुझे भी उस महान परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना है। एक विश्वस्त होकर परमेश्वर की राह पर बढ़ना है। अगर आप और मैं नहीं बढ़ेगा ना, तो आपका और मेरा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्योंकि वो बुलाए गई बातों को हम ठुकरा रहा है, ऐसे ही ठुकरा रहा है, क्योंकि उसकी बहुमूल्य को नहीं समझा आप और मैं। तो यहां पर खुद आग लगाकर जलने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं यहां पर जलने के लिए। वो परमेश्वर की आग होना चाहिए। उस परमेश्वर की आग में आपको और मुझे जलना है, तभी वो परमेश्वर आपके और मेरे भीतर काम करेगा। तभी अगर आप और मैं नहीं करेगा ना, यहां पर जब बरनबास पौलुस को ले गया, जब कहा, वो सेवकाई के लिए अलग हो गए। सेवकाई में बढ़ते चले तो टिफुनुस के मारपीट करने के कारण, उसको मरवाने के कारण जो परमेश्वर के लोग जो अलग हो गए थे वो चुप नहीं रहे। परमेश्वर की सेवकाई उन्होंने दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले, वो लोग रुके नहीं। तो इस प्रेरितों ने परमेश्वर के दास बरनबास को कहा, क्या कहा पता है? देख भाई, अपनी जो सेवकाई, जो परमेश्वर की सेवकाई जो परमेश्वर के लोग कर रहे, जरा जाकर देखो कि कैसी सेवकाई हो रही है। जब ये बरनबास जब जाकर देखा तो देख रहा है कि वाकई परमेश्वर का क्या सुसमाचार ये लोग सुना रहा है। क्योंकि जब ये सुसमाचार वो लोग सुना रहा था तो उन लोगों ने डर नहीं देखा, क्योंकि डर से हटे थे। वो लोग डर से हटकर परमेश्वर की राह पर जो सुसमाचार चलाए ना, वो सुसमाचार में और बढ़ते चले। लेकिन वो प्रेम और वो भाव को देखा तो वहां पर परमेश्वर के लोगों को ना, ये किसका मंडली कर बोला? हाँ पढ़िए, 11वां अध्याय, बाईस से पढ़ो। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया की सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर की कृपा को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन और मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हाँ, है क्या आपका और मेरा तन मन यहां पर है?
अगर यहां पर अगर फोकस के साथ है तो वाकई परमेश्वर के आशीषों को पाएगा। तो कदा भी आप और मैं बोलेगा नहीं कि मुझे इन बातों के लिए चुना है, मैं कैसा करूं, उन बातों के लिए चुना है, मैं कैसा करूं, उन बातों के लिए मुझे चुना है, मैं कैसा करूं। और कदा भी नहीं बोलेगा। जो बात संडास साफ करने के लिए बोला है ना, करो भैया करो, उसमें भी आशीष है। क्योंकि पता है परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो जो बात मानना। अगर परमेश्वर के लोग आप और मैं है तो उसकी बातों को मानना। तो जब ये यहां पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को लिपटे हुए थे तो इन बातों को देखकर मसीहा कहकर कहलाया। और जब उनकी सेवकाई जब ये बढ़ी ना, सेवकाई बढ़ी, तो एक बार पौलुस को और बरनबास को हाथ रखकर अलग किया। क्या कर कर हाथ रखकर अलग किया। सेवकाई के लिए जाओ, परमेश्वर की सेवकाई को सुनाओ, परमेश्वर की महिमा को सुनाओ, परमेश्वर के कामों को दिखाओ कर कर कहा। तो तब प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखकर परमेश्वर की बातों को सौंपा। तो बरनबास ने एक व्यक्ति को लिया। किसको लिया? यूहन्ना। पढ़िए जरा 13वां अध्याय उसका 3 से पढ़ो। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। हाँ 5 वचन। और सलमिस में पहुंचकर हाँ परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में हाँ सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। हाँ कौन था? ये कौन सा यूहन्ना है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, यूहन्ना सुसमाचार देने वाला है। कौन सा यूहन्ना है? हाँ कौन सा यूहन्ना है ये? यीशु मसीह का चेला। हाँ। और कौन सा यूहन्ना है ये? हाँ सुसमाचार। और बस कौन सा यूहन्ना है ये? अरे जोर से बोलो भैया। हाँ बरनबास और पौलुस उस यूहन्ना को जब इन्होंने लिया, ये कोई बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नहीं है, ठीक है? ये कोई सुसमाचार सुनाने वाला भी यूहन्ना नहीं है, ठीक है? फिर ये यूहन्ना है कौन? हाँ ये यूहन्ना नहीं है, ये मार्क है। क्या है? हाँ मार्क बोलो। मार्क नहीं, मार्क कौन है? हाँ इसको जब लिया और सेवकाई के लिए जब ये चलते गए, तो सेवकाई में बढ़ते सुसमाचार सुनाते लोगों को परमेश्वर में लाते जब ये लोग परमेश्वर की राह पर जब चला ना, तो चलते ऐसे 3 साल बीतते गए। तो यही योहान अर्थात मार्क परमेश्वर के दासों से क्या किया? अलग हुआ। अलग क्यों? पता नहीं। क्या निराशा आई उसमें, क्या उदासीनता आई, मालूम नहीं। क्यों वो निराश हुआ ये भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर के लोगों को छोड़कर वो चला गया। परमेश्वर के लोगों को छोड़कर चला गया। ये बात पौलुस को अच्छी नहीं लगी। किसको नहीं लगी? हाँ पौलुस को ये बात अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो एक परमेश्वर के मार्ग पर चला हुआ आप और मैं, कौन? परमेश्वर के मार्ग पर चला हुआ आप और मैं अगर परमेश्वर के मार्ग से अगर हटा, तो क्या आपका और मेरा जीवन है? नहीं है। आपका और मेरा जीवन ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के सोते को हमने क्या किया? छोड़ दिया। परमेश्वर के सोते को ही हमने छोड़ा। जो जीवन का जल आपको और मुझे पिलाने वाला, उस जीवन के सोते को छोड़ा। यहां पर उस बात को पौलुस को क्या लगा? कट्टा लगा इस बात से। तो जब वो हटने के बाद
फिर एक बार बरनबास बोला कि देखो अपन या वहां जा रहे हैं सेवकाई करने के लिए, तो मैं किसको लेता हूं? मार्क को लेता हूं। किसको लेता हूं? मार्क को लेता हूं कर बोला। पौलुस बोलता है नहीं, अभी मुझे वो नहीं चाहिए। वो दोनों में झगड़ा होने के कारण ये दोनों हट गए। एक सेवकाई में दोनों सेवा करते समय एक दास के वजह से वो हटा। देखो आप और मेरे में ऐसे कुछ झगड़ा है क्या? आप में और मेरे, आपके परिवार में है क्या ऐसे झगड़े जो परमेश्वर के लोगों को हम लंबा कर रहा है, दूर कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बरनबास उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं। बरनबास उस मार्ग को लेकर आया और पौलुस और सीलास ये दोनों सेवा करने के लिए चले। दोनों सेवा करने के लिए चले। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, अगर आप और मैं सही रीति से समझेगा, क्या सही रीति से, एक बात पूछूं, 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री, ठीक है, बहुत सुना उसके बारे में, बहुत सुना हमने, है ना? सुना कि नहीं सुना? हाँ, वो क्या किया उसने? विश्वास किया, है ना? एक विश्वास के आधार पर वो थी, है ना? एक विश्वास से। उसका विश्वास क्या था? क्या था उसका विश्वास? कि हाँ, उसके गोंडे को, है ना, है क्या कोई दुपट्टा है क्या? है गोंडे वाला कोई दुपट्टा है? हाँ है ना? है। हम यही सोचता है कि ये 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री परमेश्वर को विश्वास उसने किया, हृदय में उसके मन में एक बात रखा कि मैं यीशु मसीह के गोंडे को अर्थात उसके छोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, है ना? वो गोंडे को उसने ऐसा ही छुआ क्या? ऐसा ही छुआ, हाँ, ऐसे ही छुआ उस गोंडे को उसने। यीशु मसीह इस जगत में थे तो क्यों थे? क्योंकि अगर हम मत्ती के किताब में अगर पढ़ेगा तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो परमेश्वर के वचनों को पूर्ण करने आया, तोड़ मरोड़ने नहीं, तोड़ने और मरोड़ने नहीं आया। हर एक बात परमेश्वर की लेकर यीशु मसीह चला। लेकिन सदूकी, फरीसी, याजक और शास्त्री लोग जो थे ना, वो क्या करने वाले, जैसे मैंने बोला, बताया पौलुस के बारे में, वो एकदम कट्टर वो लोग थे, एकदम कट्टर, एकदम कट्टर। क्योंकि उन बातों को वो लोग क्या थे, एकदम ठाम करके थे। हमें परमेश्वर का क्या मिला है? वचन। जो 5 ग्रंथ हमें मिला है ना, उस वचन को हमें मिला है, हमें दिया गया। इसके लिए हम किसी को भी क्या करने देगा नहीं, तोड़ने देगा नहीं, मरोड़ने देगा नहीं, खराब करने देगा नहीं। हम क्या करेगा? मारते पिटते रहेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे अभी, क्या वो स्त्री परमेश्वर के वचनों को जानने वाली थी क्या? बोलिए। परमेश्वर का वचन बोलता है, लूक सुसमाचार 8 अध्याय का 43 वचन में, हाँ पढ़ो। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे, हाँ, खर्च कर चुकी थी। हाँ, सारी जीविका, जितना उसके पास धन संपत्ति था, सारा का सारा उसने डॉक्टरों को और वैद्यों को और लोगों को, बुआ भगतों को भी दे दिया, है ना? हाँ, प्रभु के दासी वाला फूक मारने वाली बात फूक मारने वाला लोग भी है, राख वाख लेके आता है, फूक मारता है ना? चामुंडा स्वाहा, है ना? ये भी लेडी परमेश्वर को जानने वाली थी क्या? यही मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, हाँ या ना? हाँ, जानने वाली थी। वहां पर लिखा एक स्त्री, है ना? एक स्त्री, है ना? इससे हमें मालूम पड़ता है कि यह परमेश्वर को जानने वाला नहीं है। लेकिन आप और मैं भ्रम में है। क्या है?
हाँ, परमेश्वर के वचनों को अगर सही रीति से नहीं समझेगा तो हम है ना रद्दी पे। इसके लिए आपको और मुझे समझना है, जो व्यवस्थापक लोग, जो व्यवस्था सिखाने वाले लोग, वो खुद भूल गए। जो 5 ग्रंथों को एक सही रीति से सिखाने वाला लोग, वो खुद भूल गए। जब यीशु मसीह इस जगत में जब उन लोगों को सिखाने लगा तो हर एक बातों को पूरा करते चला। हर एक बातों को, जो उसके शरीर पर जो कपड़ा था ना, वो ऐसे ही कपड़ा नहीं आया उसके बदन पे, वो कपड़ा ऐसे ही नहीं आया। परमेश्वर का व्यवस्था बताता है कि गिनती का किताब 15वां अध्याय 37। फिर यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से कहे, इस्राएल लोगों से कह दे कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करे, और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करे। मराठी बाइबल है, हाँ पढ़ो। परमेश्वर मोशेला म्हणाला, इस्रायल लोकांना आज्ञा कर की त्यांनी पिढ्यानपिढ्या, पहा लक्षपूर्वक ऐका, त्या इस्रायल लोकांनी पिढी हा आपल्या वस्त्राच्या काठाला गोंडे लावावेत. क्या लगा है? गोंडे. क्यों? पढ़ो. आणि प्रत्येक काठाच्या गोंड्याला निळी फीत लावावी. ह्या गोंड्याचा उद्देश असा की ते तुमच्या नजरेमध्ये पडून परमेश्वराच्या सगळ्या आज्ञांचे तुम्हाला स्मरण व्हावे. यस, आमेन. सगळ्या आज्ञांचे तुम्हाला स्मरण, आठवण. हर एक परमेश्वर का जो वचन है ना, उस वचन को स्मरण करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है. लेकिन सदुकी, फरीसी, याजक और शास्त्री लोग, जो 5 ग्रंथों को लेके चलने वाला जो लोग था, वही भूल गया और यीशु मसीह को मारने लगा. वो ये ढूंढ रहे थे कि ये हमें कब मिलेगा. लेकिन जो यीशु मसीह जो अपने कपड़ों को जो झालर पर जो गोंडा लगाया था ना, वो भूल गए. लेकिन ये 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री, ये इसे स्मरण आया, याद आया. तो मैं विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर के वचनों को ये जानती है, समझती है. क्यों इसके 12 साल इसके जीवन में आया? क्योंकि इसने परमेश्वर के कामों को सही रीति से नहीं समझा. परमेश्वर के कामों को उसने क्या किया? तुच्छ लेखा. इसके लिए अपना जीवन 12 साल के लिए सड़ा दिया. है ना? कितने बहनों को प्रॉब्लम है, कितनी बहनों को ज्यादातर प्रॉब्लम है ना वाइट पानी का है. वाइट ज्यादातर बच्चों को भी है, बूढ़ों को भी है. उससे क्या नहीं है, छुटकारा नहीं है. लेकिन यहां पर देखो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है. 12 साल से इसको लहू बह रहा है इससे, क्योंकि ये ठीक नहीं हो पा रही है. लेकिन इसके दिल में एक बात उमड़ आई. कौन सी? जो नीचे 39 में लिखा है, गिनतीचं पुस्तक. ह्या गोंड्याचा उद्देश असा की ते तुमच्या नजरेस पडून परमेश्वराच्या सगळ्या आज्ञांचे तुम्हाला स्मरण व्हावे व तुम्ही त्या पाळाव्यात.
पहा, परमेश्वर का हर एक वचन आपको और मुझे क्या करना है, समझना है, उसको लेके चल रहा है। यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, त्याला पाळा, उसे याद कर कर लेके दिल में और अपने शरीर में लेके चलो। अगर उन बातों को अगर समझेगा नहीं तो क्या आएगा भैया? आपल्या मनास येईल तसे हा, आपल्या हृदयामध्ये जे कल्पना, जे चतुरपणा, जे वाईट गोष्टी, ज्या घाणेरड्या गोष्टी, जे खराब बातें हमारे मन में जो आता है, तसे तुम्ही वागू नये. तसे तुम्ही वागू नव्हे, तर तुम्ही सर्व आज्ञांची आठवण ठेवून सर्व आज्ञांची आठवण ठेवून त्या पाळाव्या त्या पाळाव्या व आपल्या देवप्रीत्यर्थ आपला देव पिता अर्थ पवित्र व्हावे, पवित्र व्हावे, तुमचा देव व्हावे. हा म्हणून हा ज्याने तुम्हाला हा मिस्र देशातून बाहेर आणले, हा तोच मी परमेश्वर तुमचा देव आहे. हाँ 39 हिंदी में पढ़ो. और वो तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए. हाँ, तुम्हें याद आ जाए, सारी बातें तुम्हें याद आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन में और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार. हाँ, व्यभिचार अगर आप और मैं भूलता है ना, परमेश्वर की बातों को आप और मैं भूलता है, यहां पर देखो व्यभिचार में पड़ी. क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को तुच्छ लेकर हल्का समझा. 12 साल ऐसे ही नहीं छोड़ा उसे, क्योंकि परमेश्वर को वचनों को अगर आप और मैं जानकर अगर हटता है तो आपकी और मेरी क्या अवस्था? अरे क्या दुर्बल अवस्था है भैया, दुर्बल अवस्था है. क्योंकि साउल को जो परमेश्वर ने चुनकर जो अलग किया था, उसे भी तो एक दुष्ट आत्मा क्यों सता रही थी? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में उठा. इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, दुष्ट आत्मा उसमें भेजकर उसे सताने लगा, सताकर उसे क्या किया, मरोड़ने लगा. वैसे ही आप और मैं, अगर आप और मैं भी अगर परमेश्वर के वचनों को अगर हल्के में ले रहा है तो आगे सामना करना है, आपको और मुझे. वो सामना परमेश्वर आप, क्योंकि हम अभी ये समझ रहा है कि अरे ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देखो यहां पर उसको स्मरण आया, यीशु मसीह अर्थात जो रेमा परमेश्वर का वचन जब क्यों आया वो वचन वहां के, क्योंकि उसको मरण आया, क्योंकि क्षमाशील है वो, क्षमा देने वाला महान परमेश्वर है, यीशु है वो. क्योंकि एक अच्छा परमेश्वर, एक अच्छा दास है, वही महान परमेश्वर इतनी बड़ी भीड़ में होने के बावजूद भी बोल रहा है, मुझे किसने छुआ? क्योंकि मुझ में से क्या निकली? शक्ति. मुझ में से शक्ति निकली. वो शक्ति उस औरत में काम की और वो औरत भली चंगी होकर परमेश्वर के लिए गुणगान गाने लगी. अगर आप और मैं भी अगर ये कुकर्म, अगर छोटा बात अगर आप और मैं कर रहा है तो आपको और मुझे समर्पण करके छोड़ना है. उस लेडी ने क्या किया? उस लेडी ने यही किया कि परमेश्वर यहां से हमारे मध्य से व्यवहार कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा है. तो महान परमेश्वर के काम उसके नजरों में पड़े, लेकिन कितना उसने धन संपत्ति खराब की, सब खराब कर दिया. लेकिन जब महान परमेश्वर के बातों को उसने क्या किया? कबूल किया, मैं पापी हूं. अगर आप और मैं ना, अगर जिन भाई बहनों ने अभी तक पवित्र आत्मा का दान पाया नहीं है, पवित्र आत्मा पाया नहीं है, बैठना है, आपको और मुझे बैठना है. अगर आप और मैं बैठेगा नहीं तो हमें मिलेगा नहीं. क्योंकि ये लेडी ने क्या किया? वो महान परमेश्वर की बातों को माना,
उस महान परमेश्वर के वचनों को बोला कि नहीं भैया, यहाँ पर वो ऐसा आम व्यक्ति नहीं है जो हमारे मध्य व्यवहार हो रहा है, वही व्यवहार होने वाला आत्मा आज भी हमारे मध्य है। क्योंकि अगर वो आत्मा के अनुसार अगर आप और मैं बैठा है तो हम बल प्राप्त कर रहे हैं। शनिचर को वो अमूल शनिचर को यहाँ पर आ रहा था, मैं जा रहा हूँ उपास है, उपास में मैं जा रहा हूँ, ये कृपा है परमेश्वर की। उपास में है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं बदलापुर जा रहा हूँ उपास प्रार्थना में। ठीक है जा। कुछ खाया नहीं, ट्रेन में चढ़ा, गिर गया। बाहर नहीं गिरा, अंदर ही गिरा, कुछ हुआ नहीं। इससे सीखना है उसको कि वाकई मुझे क्या नहीं करना है, दरवाजे के गेट पर खड़ा नहीं रहना है ना। हम भी कितना गलतियां करता है, हम भी कितना गलतियां करता है। इससे सीख मिलता है आपको और मुझे भी। तो आपको और मुझे भी सीखना है भैया। वो 2 मिनट के अंदर पूरा भीग गया, पूरा भीग गया, उसकी यहां तक कि उसकी अंडरवेल तक भीग गई। क्या हुआ पता नहीं, क्यों चक्कर आया। रात को तो खाया था लेकिन दिन में पता नहीं क्या हुआ। देखो ये कृपा है। इसीलिए आप और मैं भी परमेश्वर के चरणों में बैठा है ना, ये ऐसा ही नहीं बैठा है, उसकी कृपा है। लेकिन वो लेडी ने क्या किया, उस मरण कर उस बातों को याद किया कि ये महान परमेश्वर की बातों को मुझे तुच्छ नहीं देखना है, उन बातों को मुझे लेकर चलना है। तो तब उसने क्या किया, अपने जीवन में एक क्या चंगाई प्राप्त कर ली। और परमेश्वर का वचन बोलता है, हाँ अब पढ़िए लूका सुसमाचार 8 अध्याय 43। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका को वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी नहीं हो सकी। है ना। हम भी कितना खर्चा कर रहा है। हाँ, रीढ़ के हड्डी के लिए, कमर की हड्डी के लिए, सर दर्द के लिए कितना खर्चा कर रहा है ना। कितना खर्चा कर रहा है, हम भी खर्चा कर रहा है। लेकिन क्या हम हमारे बातों को मानकर बैठता है क्या? परमेश्वर के चरणों में बैठता है क्या? आप और मैं बैठना है। क्योंकि यहाँ पर जब महान परमेश्वर का दास बरनबास जब उस व्यक्ति को लेकर आया, क्योंकि पौलुस अपनी सेवकाई में बढ़ रहा है, इतना बढ़ा कि वो महान परमेश्वर का दास सेवकाई करते करते बूढ़ा हो गया भैया। इतनी सेवकाई उसकी, क्योंकि वो एक जगह पर रुका नहीं रुका एक जगह पर। लेकिन क्या बोल रहा है पता है? बोलता है, देख मार्क को लेके आ। किसको लेके आ? मार्क। क्यों लेके आ? क्या उस पौलुस ने धिक्कार दी हुई लोग उस दास को क्यों पौलुस बोल रहा है कि उसको लेके आ, मुझे उसकी जरूरत है? क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे मालूम पड़ा आप और मैं एक आम व्यक्ति नहीं, आप और मैं भी एक आम व्यक्ति नहीं। 2 तिमोथी 4 अध्याय 9 और 10। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर उस देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर उसने मुझे छोड़ दिया। देखो कितना लोग आता है, कितना लोग जाता है।
है ना। कितना लोग आता है, कितना लोग जाता है, परमेश्वर के वचनों को नहीं समझता है, वो गिर जाता है। लेकिन यहां पर भी बोल रहा है, वो देमाक्स ने वो जगित बातों को एक प्रिय समझा, उस बातों को, जगित बातों को बड़ा समझा, इसके लिए उस जगत में वो चला गया। हाँ, और थिस्सलुनीके को चला गया, क्रेस्केस, हाँ, गलतिया को, हाँ, और तीतुस, हाँ, दलमतिया को चला गया, हाँ, है। केवल लूका मेरे पास है, हाँ, और मरकुस को लेकर चला। किसको लिया? हाँ, मार्कुस को। क्यों जरूरत पड़ा उसको? क्यों बरनबास उस मार्क को लेकर जाकर, अब ये पौलुस कह रहा है कि मुझे उसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आप और मैं भी अगर एक निराशा में रहेगा ना, परमेश्वर से दूर हट जाता है, दूर। यही दास दासी लोग आपके और मेरे घर पे आता है, आजा मेरा बेटा, आजा मेरी बहन, आजा मेरा भाई, आजा मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा काका, आजा आजा। क्यों? अरे बाबा, परमेश्वर के वचनों को सही रीति से समझो, सही रीति से समझो, इसके लिए परमेश्वर में आपको और मुझे आना है। लेकिन जब ये बरनबास, जब ये परमेश्वर की बातों को, एक निर्बल की बातों को अगर सही रीति से अगर सिखाने के लिए आप में और मेरे में एक बात उसने रखा है, तो आपको और मुझे भी उन बातों को समझना है। उन बातों को मुझे भी समझना है कि वाकई हमारे से, जो हमारे बोलने के आधार पर कितना लोग गया, हमारे बोलने के, सुनने के, बोलने के कारण कितना लोग चला गया, क्या वो लोग अभी है क्या? उनका जीवन परमेश्वर में सही रीति से है क्या? लेकिन देखो, जो मार्ग को परमेश्वर के दास ने धिक्कार दिया, वही मार्ग का जरूरत लगा। जो लोग अब यहां पर है नहीं, वो लोगों का जरूरत आपको और मुझे नहीं है क्या? अगर आपको और मुझे नहीं भी होगा, लेकिन उस खुदा को है जो स्वर्ग में है और आपके और मेरे मध्य होकर व्यवहार करता है कि देख मेरा बेटा, देख मेरी बेटी, कि देख जिससे तेरा दुर्बुर हो चुका है, उन बातों को तू क्या कर, समझौता कर ले, समझौता कर ले। जब इन बातों को देखा ना, तो पौलुस को भी जब परमेश्वर के दास ने जब एक आश्वासन देने का बात रखा, तो सबसे ज़्यादा दासों में से, प्रेरितों में से सबसे ज़्यादा 12 किताब लिखने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। और जो मार्क है, जो मार्क परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए उसको एक कृपा किया। तो देखो, आप और मैं जिस बुलाहट का भागी है, पतरस बोलता है दूसरा पतरस में पहले अध्याय में 10 और 11 वचन में, दूसरा पतरस पहला अध्याय त्याचं 10, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। यस, कभी भी ठोकर ना खाओगे, क्योंकि आपको और मुझे सिखाई गई बातों को एक सही रीति से सीखना, एकदम सही रीति से। अगर आप और मैं सही रीति से समझेगा और सीखेगा ना, आशीष की ओर बढ़ेगा, आशीष की ओर। क्योंकि आप और मैं आशीष का मूल है, आशीष का। क्योंकि आशीष के लिए आपको और मुझे बुलाया गया भाई, आशीष के लिए, ऐसी वैसी बातों के लिए नहीं, परमेश्वर की बातों के लिए। इसलिए मैंने कहा, जो मत्ती के किताब में जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, हे मेरे विश्वास योग्य मेरे दास, उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, दास। आप और मैं, अगर आप और मैं विश्वस्त के साथ चलेगा, तो वाकई खुदा की ओर हम बढ़ेगा।
परमेश्वर की ओर हम चलते जाएगा, उस निराशा से भटक कर उस महान परमेश्वर की ओर हम चलते जाएगा। कदापि उस निराशा की बात हमारे में आई भी तो भी आप और मैं हल्का समझेगा। जैसा पौलुस ने अपने कपड़े को झटका, वैसे ही आप और मैं भी उस दुख की बातों को झटकेगा। परमेश्वर आपको और मुझे इस वचन से आशीष करे। हालेलुया, परमेश्वर नाम का महिमा हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम सुन रहे थे। कल हमने कुछ वचन प्रचार किया था, उसका थोड़ा बहुत कंटिन्यूशन है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा किस तरीके से वास्तव में कलीसिया को प्रेम करता है, उसके एक उदाहरण है। कल इस तरीक़ा से एक वचन इधर भी प्रचार हुआ था रात को, परंतु एक चिकन शॉप में अगर आप जाएगा, आपको मुर्गी का हथौड़ी और मुर्गी का टांग, मुर्गी का लिवर, मुर्गी का मुंडी, मुर्गी का पैर अगर एक साथ मिले तो कैसा होगा? तो क्या करना चाहिए? वो मुर्गी शॉप वाले क्या करते हैं, सब होने के बाद मुर्गी का लिवर अलग, मुंडी वेस्ट नहीं होते हैं, वो भी लेके जाते हैं, पैर अलग और चमड़ा निकाल के आते अलग अलग रहेगा, तो उसका ब्यूटीनेस रहता है। तो थोड़ा बहुत में प्रभु दास ने अच्छा जो कल का जो वचन की कंटिन्यूशन है, तो पवित्र आत्मा गहराई से वास्तव में कलीसिया से प्रेम, मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग अलग थोड़ा करके दिखाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बरनबास प्रभु के वचन में लिखा गया है एक अच्छा मनुष्य, बाइबल में किधर भी ये एक अच्छा मनुष्य करके किधर भी नहीं लिखा। यीशु मसीह के बारे में मैं अच्छा है करके बोलने के लिए अच्छा गुरु, यीशु ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। ये बुद्धू बोलते कुछ नहीं बोलता, बोलते कुछ नहीं बोला। हाँ, अच्छा। कौन अच्छा? पिता के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है। पर बरनबास का विषय में लिखा है, बरनबास एक अच्छा मनुष्य है। पढ़ेंगे थोड़ा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कौन सी प्रेरितों की किताब 13 अध्याय का थोड़ा 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शिमोन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर वो वाक्य नहीं है। बरनबास एक अच्छा मनुष्य है। मेरे बरनबास 11 का पढ़ना, 11 का प्रेरितों के तक 11 का 23 से पढ़ना का। वो वहां पहुंचकर परमेश्वर की कृपा को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वो एक भला मनुष्य था। वो एक भला मनुष्य, इट्स अ गुड पर्सन। यीशु मसीह छोड़ के बाकी किसी को भी वास्तव में एक भला मनुष्य करके, क्योंकि मनुष्य कदापि भला बन नहीं सकते, अच्छा हो नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परंतु बरनबास का विषय में लिखा है, बरनबास एक भला मनुष्य है। उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा और विश्वास से वो परिपूर्ण था। यही बात है। एक व्यक्ति को अगर भला बनने के लिए उनको 2 चीज होना चाहिए।
एक पवित्र आत्मा से भरना, उसके बाद विश्वास से बढ़ना। अगर ये दोनों व्यक्ति में है, वो व्यक्ति बाकी लोगों के लिए एक भला मनुष्य बनेगा। वो अपना फायदा नहीं देखेगा, नुकसान हुआ तो भी बाकी लोगों को अच्छा होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें चाहते हैं। नुकसान हुआ तो भी परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, भला मनुष्य करके वास्तव बाइबल में किसी के बारे में मैं टोटली चेक किया तो मुझे तो समझ में नहीं, अगर आपको मिले तो मेरे को खबर देना, उसका रेफरेंस लिखा है भला मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे तो एक ही व्यक्ति नजर आया, अगर आप पढ़ने के बाद आपका अगर मिल रहे तो मुझे खबर देना प्लीज, क्योंकि मुझे तो बरनबास के बारे में जो मिला है, हमें बरनबास एक भला मनुष्य था। उसका कारण है ये, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ और विश्वास में भरपूर रहने वाले एक व्यक्ति। अगर ये दोनों एक अमानत चीज है, अगर दोनों आपके पास है, आप एक भला बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कोई भला बन नहीं सकते अगर दोनों अगर है हमारे पास। ये दोनों बातों में इस पृथ्वी के साथ कोई लेना देना नहीं, ये बात समझने का। ये पृथ्वी के वस्तु के साथ, पृथ्वी के चीजों के साथ वास्तव में हमें कोई लेना देना नहीं, ये दोनों शब्दों में। क्योंकि पवित्र आत्मा पृथ्वी में मिल नहीं सकते, परंतु केवल विश्वास करने वालों को मिल सकता है। क्योंकि विश्वास करने वालों के हृदय के अंदर में से, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र आत्मा का नदियां बहाएंगे। ऐसा लिखा ना? नहीं, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है। कौन सी है? यूहन्ना 7 अध्याय का 11 से 37। ओके। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आके और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने। विश्वास किया तो ये हृदय में से आएगा ये सारी बात। स्तोत्र। तो विश्वास करने वालों को देने वाला वास्तव में पवित्र आत्मा का दान, ये वास्तव में प्रेज़ बरनबास प्राप्त किया। उनके स्वभाव में बदलाव आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये साइप्रस वाला हमें प्रेज़ व्यक्ति हमें पूरा दुनिया को जानने वाला बन गया। साइप्रस मालूम है कितना छोटा, एक कितना छोटा द्वीप है। मैक्सिमम कौन जानेगा साइप्रस वाले को? साइप्रस में बहुत सारे हमारा कलिसिया का, कोलाबा कलिसिया का एक व्यक्ति पहले, अभी नहीं, अभी वो कर्नाटक में, वो व्यक्ति साइप्रस द्वीप में प्रेज़ लॉर्ड गया था। उन्होंने कुछ मुझे वर्णन किया साइप्रस द्वीप कितना है। हम इधर कहने वाला कुप्रोस द्वीप, कोलाबा कलिसिया का प्रेज़ लॉर्ड। एक रेमंड करके एक भाई ने प्रेज़ साइप्रस द्वीप में काफ़ी वर्षों में थे, तो उधर का पूरा वर्णन उन्होंने मुझे कर चुका है। तो कितना छोटा द्वीप है, अगर बरनबास से रहे तो कितना कौन जानेगा। परंतु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए उन्होंने, उस विश्वास का कारण पवित्र आत्मा का दान प्राप्त की, पवित्र आत्मा से भरा। प्रेज़ लिखा गया है, प्रेज़ लॉर्ड, वो एक भला मनुष्य था। हमें पवित्र आत्मा का झूठ नहीं बोला, पवित्र आत्मा बरनबास का विषय में सही बोला है। और उसकी भला की बहुत सारी उदाहरण बाइबल में दिया गया। नंबर 1 बात है ये, हमें प्रेज़ लॉर्ड, ये सारा चेले पवित्र आत्मा का द्वारा हर एक डर सब कुछ बाहर होके प्रेज़ लॉर्ड हमें बाहर आया, तो भी शाऊल को अपना पास मिलाने के लिए तैयार नहीं था वो लोग। क्यों? डर। वो कौन था? पहले कोई तैयार नहीं था, पर बरनबास आके शाऊल को प्रेज़ लॉर्ड हमें उनको जाके प्रेरितों का 12 का साथ सामने जाके बोलने लगा, देखो ये शाऊल है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हम सोचने वाला जैसा नहीं है वो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। उन्होंने बहुत अच्छा प्रभु का विश्वास पाया है, ये सेवा भी करते हैं। आप देखो, तभी वास्तव में ये सारा 12 प्रेरित लोग वास्तव में हमें पौलुस को अपनाना शुरू की। इसका मतलब है हमें प्रेज़ लॉर्ड किसी को दूसरे के साथ कनेक्ट अप करने वाला एक मेंटालिटी वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड हमें बरनबास को थे। ये पहला उसका मेंटालिटी है।
किसी के साथ वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उनको मिलाते रहना, उनको वास्तव में अकेले नहीं, उनको अपना झुंडों के साथ मिलाते रहना। हमें बहुत सारी हमारे पास हमारे बहुत सारी लोग हैं प्रेज द लॉर्ड, हम इधर उधर सब गया है वो लोग, हमें प्रेज द लॉर्ड, परंतु उनको ढूंढना, उनको मिलाना, आपको मालूम मिलाना भी एक वरदान है, ये आपको मालूम है। धन्य है वे, हाँ बाकी आप लोग बोलो, हाँ बाकी आप लोग बोलो, जो मेल मिलाप के लिए। कौन सी वाक्य? मत्ती 5 के 11 नहीं तो 12, 9 वाक्य, ओके 9 वाक्य, सॉरी 9 वाक्य। धन्य है वे, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना भी करो सारी बातों के लिए, मेल भी कराओ वास्तव में। हम यही सोचते गया ना, हमें और कुछ प्रेज द लॉर्ड कान में भरवा के उनको दूर करना। मेरे को बहुत बुरा लगा, एक व्यक्ति वर्षों से दूर था, कोविड के समय पर दूर गया था, आया इधर 2 हफ्ते से आ रहा था, उसको एक बाजू वाला हमें जाके प्रेज द लॉर्ड कान भर के उनके हाथ से दूर कर दिया। अभी जाके उसका प्रेज द लॉर्ड इधर में मार के आएगा अभी, क्योंकि ये हाथों से बपतिस्मा दिया था, ये हाथों से उसको प्रेज द लॉर्ड अच्छी तरह छिपाएगा मैं जाके। कैसे कैसे लोग ये समझ में नहीं आते। कोविड के समय से वास्तव में दूर थे, आया 2 हफ्ते से, उसको जाके दूर करके रख दिया। हाँ भी अच्छी तरह छेपने के लिए जाएगा, मैं अभी बाजू में रहते। मेरा कहने की मतलब है हम वास्तव में जोड़ने वाला होना चाहिए, दूर करने वाला नहीं। इधर जोड़ा पढ़ने का, आपको थोड़ा पढ़ेंगे तो, नहीं तो बोलेंगे पास्टर ऐसे बोलते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय का 27 वाक्य पढ़ना शुरू करें। मेरे ख्याल से मैं एक बार देखने दो मुझे, 27 से, हाँ ओके पढ़ो। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और वो निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित लोगों ने वास्तव में हमें पौलुस को एक चेले समझ के उनकी सेवा में भिन्न भिन्न जगह में भेजने लगा। उसका कारण केवल बरनबास है। लोगों के साथ वास्तव में कनेक्टिविटी करना, झुंड से एक साथ रहना, ये सारी बात वास्तव में प्रेज द लॉर्ड बरनबास के स्वभाव की एक भाग था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम सीखना चाहिए वास्तव में इस्लाम से, मुस्लिम से। एक प्रेज द लॉर्ड मुस्लिम को जाके थोड़ा सा टच करके देखो, जाके देखो। आमीन। ये अजय राजा हॉल के सामने एक दरगाह है, वो दरगाह थोड़ा हटा के देखो, जिंदगी में नहीं हटेगा। हटाने के लिए वर्षों से पहले मैं उसी टाइम जस्ट बदलापुर में जस्ट आया, कुछ साल के बाद। तुमको याद होगा ना, तुम तो बाजू में रहते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हटाने के लिए कोशिश की, देखने का मुंब्रा से, मुंब्रा में इतना जन है कि सब लोग इधर ही। गवर्नमेंट ने, म्यूनसिपालिटी ने बहुत कोशिश की दरगाह को हटाने के लिए। वो दरगाह भी ऐसा है। उसका कारण क्या मालूम है? उनका झुंड का एक कदाई है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं प्रेज द लॉर्ड जो गवर्नमेंट के नियम के खिलाफ हम एक साथ हो रहे, वो नहीं बोल रहा हूं। कम से कम प्रेज द लॉर्ड अपने विश्वासियों के लिए जोड़ने के लिए मन लगा, उसका बिगाड़ो मत। अगर वो व्यक्ति आया, कैसे भी करके आया, क्यों उसको बिगाड़ने का? ये एक बार और भी कुछ बात सुना, मैं क्षमा किया, अब ये दूसरा बार है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा कहने के मतलब प्रियो, आप जोड़ने वाला बनो, किसी को तोड़ने वाला मत बनो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर जोड़ रहे कोई, उनको जुड़ने दो।
प्रभु ने अच्छा काम किया, ऐसा बोल के धन्यवाद दे दो परमेश्वर को, उनको जोड़ने दो। आमीन। पर जोड़ने वाला व्यक्ति, आपको मालूम है ये जोड़ा हुआ चीज सही रीति से जोड़ा नहीं तो क्या होगा? हाँ, वो जस्ट 2 हफ्ते हुआ है, वो ठीक से जोड़ा नहीं है, इतने बिगाड़ने के बहुत आसानी हो गई उस दुष्ट को। अगर कम से कम 3-4 साल हो गए वो आके, तो कुछ नहीं कर सकते, बिगाड़ नहीं सकते। अब आपको बिगाड़ने के लिए किसी को होगा क्या? नहीं होगा। अब भी फिर से दारियों में, सिगरेट में गया वो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने की मतलब बिगाड़ो मत, जोड़ने दो उनको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं बरनबास जोड़ने में नंबर 1, उसके बाद बरनबास वास्तव में क्षमा करने में नंबर 1। हम थोड़ा पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्षमा करने में नंबर 1। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ देंगे तब 15 अध्याय 35 से लेकर शुरू करना, 35 से लेकर प्रेज़ क्षमा करने में। परंतु पौलुस और बरनबास अंतकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते थे। कुछ दिन के बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखे कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। परंतु पौलुस ने उससे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास ने मार्कुस के लेके जहाज पर साइप्रस चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कहानी आप लोग अगर समझा नहीं होगा, मैं बताता हूं। पौलुस से एक बार मार्कुस को बोला, मैं जितनी जितनी जगह में सुसमाचार सुनाया है, हम जाके हमें वो लोग कैसा है, विश्वास में है क्या, ये जाके सब प्रेरित गीतों में लिखा है। क्यों पढ़ने का, अभी बंद करता मैं। इसलिए तुम आ मेरे साथ। मार्कुस को बोला, कौन? पौलुस ने। जिधर जिधर हमने सुसमाचार सुनाया, वो लोग सब प्रभु में है क्या, ये देखने के लिए हम जाएंगे, आज। मार्कुस ने बोला, मेरे को दूसरे की जगह में जाना है। पौलुस को गुस्सा आया, मेरे जैसे पौलुस, बहुत गुस्सा, नंबर 1। प्रेज़ द लॉर्ड। गुस्सा आया, तू मेरे साथ नहीं आएगा, जा, मैं जाता हूं। वो दूसरे को लेके चला गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात ऐसा मन में पड़ा है पौलुस का। कितना बार प्रबोधन खाया, कितना बार, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये तो गिनती नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, लिखा तो नहीं, परंतु विश्वास करता हूं। पर बरनबास ये सब कुछ भूल गया। बरनबास ने बोला, मैं मार्कुस को लेके हम जाएंगे पौलुस, अब मार्कुस भी आने दो हमारे। नो, पाम्फुलिया में, जब वो दूसरी जगह में मैं जब जा रहे थे, मैं कितने बार उसको बुलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका तब कोई लेना देना ही मेरा। परंतु बरनबास ने मार्कुस को लेके गया। अभी बरनबास ने पौलुस को दोष दिया ना, दिया नहीं दिया? पौलुस को दोष दिया ना बरनबास, पौलुस क्षमा नहीं करते। अब ये महान को दोष पौलुस क्या बोलते, वो भी सुनेंगे हम, है ना। आपस में झगड़े, हमारे जैसे सब लोग। अभी ये महान मतलब पौलुस बरनबास के बारे में क्या बोलते, वो भी सुनेंगे। गलाती पत्री। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 2:13 पढ़ लीजिएगा। गलाती पत्री 2:13। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी। ये कौन बोल रहे? शुरुआत से पढ़े तो पता चलेगा। शुरुआत बोले तो पैराग्राफ का शुरुआत। पौलुस ने। वो नाम बोलो, नहीं तो लोगों को समझेगा नहीं। पौलुस द्वारा। ओके। उनके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि
बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। हाँ, एक कौन बोल रहे? पौलुस बोल रहे। दूसरे को सब हमारे ऐसे सब लोग। बरनबास ने पौलुस को उसकी गलती के बारे में बोल दिया। पौलुस ने बरनबास को बोला एक कपट है। आमीन, हमारे ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है, उसका कारण क्या मालूम है? कारण है ये पत्रस ने बोला, पौलुस ने बोला, हाँ पौलुस ने बोला। ये पत्रस की एक स्वभाव है, हमेशा वास्तव में जाति के जो सेवकाई है ये पत्रस को दोबारा हुआ है। जातियों का सेवकाई, अगर आप प्रेरितों के 10 अध्याय पढ़ने के टाइम हमें प्रेरित जाति के लोगों को सेवकाई करने का एक शुरुआत की कहानी परमेश्वर ने दिखाया। एक मालूम है ना आपको? 10 अध्याय वो दिखा के क्या बोलते हैं, हाँ उनका जो वो टोकरी में दुनिया का सारा शुद्ध अशुद्ध सारा वस्तु को सिखा डाल के प्रभु ने वास्तव में पत्रस को वो दर्शन दिखा के जाति के साथ सेवा करने के लिए पत्रस शुरू किया। तो भी ये यहूदी लोगों के साथ हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक अलग एक मन पत्रस को है। कुछ भी हो हम जाति से अलग है, ऐसे एक मन है। तो वास्तव में जातियों के साथ तो कुछ खाते पीते रह रहे थे पत्रस। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो पौलुस आ रहे, पौलुस को देख के पत्रस ने जाति को खाना पीना छोड़ के यहूदी लोगों के साथ थोड़ा बहुत ऐसा किया। ये गंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड बरनबास भी साथ दिया। एक कपट में बरनबास भी साथ दिया। पौलुस छोड़ने वाला नहीं है। पौलुस भी प्रेज़ द लॉर्ड उनको पर उंगली उठाया। मेरा कहने की मतलब है उंगली उठाना ये सारी बात हम आपस में चलते रहता है। प्रेज़ दोनों को चलते रहता है। बरनबास को भी चलता है, बरनबास पौलुस को बोलेगा, पौलुस बरनबास को बोलेगा, ये सब होते रहता है। परंतु एक बात आप समझने का, बरनबास वास्तव में बाकी चेलों से बढ़कर एक अलग स्वभाव का व्यक्ति था। उसका कारण उन्होंने पवित्र आत्मा से भरपूर थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और विश्वास से भरपूर थे। हमें बाकी लोग क्या करते वो नहीं, उनका सारा संपत्ति तक भेज के उन्होंने क्या किया? आमीन, प्रेरितों के चरणों में रख दिया। अगर मुझे सेवा के लिए निकलना है, एम्प्टीनेस, कुछ नहीं चाहिए, हमने तो कभी नहीं किया। मैं घर बनाने के बाद सेवा में निकला, हम सब तैयार किया। प्रेरित तुम कुछ नहीं दिया तभी मेरा पेंशन आएगा। मेरा कहने के मतलब प्रियो, बरनबास ऐसा व्यक्ति है प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के नाम के लिए। इवन सब कुछ छोड़ के कुछ भी नहीं उनका पास, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने प्रभु के चरणों में सब कुछ रख दिया। इसका पीछे की कहानी वास्तव में 5 अध्याय का 4 अध्याय में बरनबास सब कुछ भेज के प्रेरितों के सामने रख दिया। मुझे इतना ही मिला, मैं सब कुछ लाया। पर 5 अध्याय प्रेरितों के तब पढ़ने के टाइम उधर एक सफीरा और अनन्यास की कहानी, वो लोगों ने भेजा पर पूरा नहीं रख दिया, दशांश रख दिया, वो भी आधा। आमीन, ये आधा तक दशांश रख दिया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन तो सवाल तो पक्का होगा, सवाल तो पक्का होगा। अगर उसी में कंटिन्यू करेगा तो नुकसान शुरू होगा। ये सब प्रभु के वचन में लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का, जैसा बरनबास का जैसा आत्मा से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, ऐसे एक व्यक्ति, एक मनुष्य हम बनने का। बहुत सारी चीज़ बरनबास के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, समय गया। आमीन। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पिता, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन।